डब्ल्यू स्पीक्स चैनल। आज हम देखेंगे व्हाइट हेड जूनियर में जब आपका टेलीफोनिक राउंड होता है तो उसमें बोलते हैं कि आप एक डमी अकाउंट बना लीजिए, जिससे कि आप व्हाइट हेड जूनियर में दोबारा डेमो देने टाइम डैशबोर्ड में आसानी से पीडीएफ शेयर कर सके इंटरव्यूअर से या फिर स्टूडेंट से। तो उसके लिए हम देखते हैं कैसे डमी अकाउंट बनाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे डमी अकाउंट बनाते हैं। जब आप व्हाइट हेड जूनियर में डेमो देना चाहते हैं तो एक डमी अकाउंट बोलते हैं बना के रखने के लिए। टीचर एक्टिविटी 1 पर अपने पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा हैव एन अकाउंट ऑलरेडी। साइन इन करेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो कोई भी ईमेल आईडी जो आपने चॉइस का लिख सकते हैं या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो आप लिखिए और उसके बाद टाइप कीजिए ईमेल आईडी जो भी आप बना रखे हैं। तो मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ, मैंने ईमेल आईडी बना रखा है student@abcd.com से। उसके बाद आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। तो पासवर्ड में मैं लिख रही हूँ CHILD। जो भी आपको इजी लगे वो पासवर्ड डालिए जो आसानी से याद रहे। पासवर्ड कंफर्म की और साइन अप की। ओके, अब यहाँ फिनिशिंग क्रिएट योर अकाउंट। तो अकाउंट टाइप में मैं लिखी यहाँ स्टूडेंट और यहाँ आई एम अ पेरेंट, ये सब लिखी। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि क्या जीमेल है, तो यही जीमेल है आपका। और यहाँ पूछ रहा है कि आपको ये सब कंफर्मेशन चाहिए इस जीमेल में, तो आप नो सेलेक्ट कर ले। डिस्प्ले नेम, जो भी आप नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं, एज सेलेक्ट करके गो टू माई अकाउंट। इस पर क्लिक करते ही आप डैशबोर्ड पर जाएंगे व्हाइट हेड जूनियर के और आप यहाँ राइट में देख सकते हैं स्टूडेंट आ रहा है। तो ये आपका अकाउंट बन गया, डमी अकाउंट। हमने देखा कैसे डमी अकाउंट क्रिएट करते हैं। कोई भी आपका जीमेल एग्जिस्टिंग हो उससे आप डमी अकाउंट बना सकते हैं। अब हम देखते हैं जब आप डेमो दे रहे होते हैं तो कैसे अपने पीडीएफ को स्क्रीन शेयर करते टाइम हाइड करना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप डॉक्यूमेंट जो कि पीडीएफ रहता है जिससे आपको सीखे रहते हैं कैसे देना है डेमो, वो आपका स्क्रीन पर दिखते रहता है और आप उसी टाइम स्क्रीन शेयर कर देते हैं इंटरव्यूअर से। तो वो बोलते हैं कि स्क्रीन पीडीएफ को आप हटाएं स्क्रीन से, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो हम देखते हैं कैसे पीडीएफ को हाइड करते हैं और हम ये भी देखेंगे कि पीडीएफ एक्चुअली किधर रहता है। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें पीडीएफ नहीं मिल रहा है, किधर से डाउनलोड करना है। तो ये हम देखते हैं कहाँ से हमें पीडीएफ मिलता है और स्क्रीन शेयर करते टाइम डेमो में कैसे उसको हाइड करना है। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं उस टाइम इंटरव्यूअर आपका कम्युनिकेशन स्किल, पढ़ाने का आपका कैसा तरीका, वे ऑफ टीचिंग, ये सब नेचुरल वे में होना चाहिए। तो ये सब आपका इंटरव्यूअर चेक करते होता है। तो उस समय डॉक्यूमेंट्स को खोल के रखना, मतलब पीडीएफ को खोल के रखना अलाउ नहीं होता है। याद रखें, जब स्क्रीन शेयर करें इंटरव्यूअर से तो ये डॉक्यूमेंट्स को खोलकर नहीं रखें। टीचर एक्टिविटी पर क्लिक कर ले जो पीडीएफ को। अब हम देखते हैं फर्स्ट डेमो में जो आपको 25 पेज क्लियर करना होता है पीडीएफ से, उसमें ऐप लैब में आप कैसे उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं स्क्रीन बैकग्राउंड चेंज करना। आप किसी भी कलर में उसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ ग्रीन कलर में चेंज करके आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं ऐप लैब में उस प्रोजेक्ट को कोडिंग करना। मैं आपको क्या सिखाना रहता है, कैसे एक मोबाइल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो इसके लिए हम पहले डिजाइन मोड में जाएंगे और डिजाइन मोड में जाकर बटन को ड्रैग करेंगे स्क्रीन पर और ड्रॉप करेंगे। उसके बाद हम कोड मोड में जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे ऑन इवेंट। ऑन इवेंट क्या होता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं बटन पे। उसके बाद सेट प्रॉपर्टी को ऑन इवेंट के अंदर रखते हैं और यहाँ सेट ऑन इवेंट में ब्लैक कलर का जो आईडी है उसमें बटन 1 सेलेक्ट करेंगे। जब बटन 1 क्लिक करेंगे तो सेट प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, आईडी सेलेक्ट करेंगे, उसमें हम स्क्रीन 1 लेंगे और उसका क्या होना है, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है और कलर ग्रीन सेलेक्ट किए जो कि ग्रीन में चेंज करना है हमको। जैसे ही बटन पर क्लिक कर रहे हैं ग्रीन में चेंज हो जा रहा है। तो ये हम ऐप लैब में फर्स्ट डेमो में प्रोजेक्ट करके दिखाते। टेक्निकल राउंड में भी बताया जाता है कि कैसे आप प्रोजेक्ट किए हुए को
पेरेंट्स से शेयर करते हैं जब आप स्टूडेंट को डेमो करते रहते हैं। जब आपका स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना ले तो उस प्रोजेक्ट को हम कैसे शेयर करते हैं उसके पेरेंट्स से, उसको हम सिखाएंगे स्टूडेंट को। तो आइए देखते हैं कैसे गाइड करना है आपको स्टूडेंट को कि उस बनाए हुए प्रोजेक्ट को शेयर करने के लिए। तो शेयर करने के लिए क्या रहता है, आपको प्रोजेक्ट को रीनेम करना होता है अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट को, और फिर उसको सेव करके कॉपी करके शेयर करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कैसे स्टूडेंट अपने किए हुए प्रोजेक्ट को शेयर करता है पेरेंट्स से। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, कुछ स्टेप्स स्टूडेंट को समझाना होता है। जब स्टूडेंट एक्टिविटी कंप्लीट कर ले तो उन्हें बताए कि प्रोजेक्ट का नेम चेंज करना है। रीनेम पे क्लिक करेंगे और जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना है वो क्लिक करके उसको सेव कर लेगा। उसके बाद शेयर बटन पर क्लिक करके और वहाँ कॉपी आएगा, कॉपी द लिंक। तो लिंक को राइट क्लिक करके से कॉपी करना है और उस लिंक को लेकर हमको पैनल में जाना है और वहाँ प्रोजेक्ट यूआरएल में पेस्ट करके सबमिट करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही वो पेरेंट्स को शेयर हो जाएगा। उसके बाद पेरेंट्स को ईमेल जाता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। अगले वीडियो में मैं एपेटाइज लिंक कैसे क्रिएट करते हैं ये दिखाऊंगी। थैंक यू।